जय हिंद साथियों। देखिए आपका आज बीपीएससी टीआरई 3 में आपका पीआरटी का आंसर की जारी किया है प्राइमरी टीचर का। चलिए इसमें देखते हैं आपका कि किस क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए। इसमें आपका 5 से 6 क्वेश्चन ऐसा है आपका जिसका आंसर आपका गलत दिया है, तो इस पर आप लोग ऑब्जेक्शन करेंगे तो आपका मार्क्स 5 से 6 मार्क्स आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि किन क्वेश्चन पर आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए, इसका प्रूफ भी आपको दिखाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन जैसे आपका ये है, पहला क्वेश्चन आपका ये है कि कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी। इसका आंसर आपका बीपीएससी ने ऑप्शन ई दिया है, ठीक है, लेकिन इसका आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर सी, मई 1934। चलिए आपको इसका प्रूफ दिखाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी समाजवादियों का सम्मेलन आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में 17 मई 1934 को, यहाँ देखिए क्या लिखा है, 17 मई 1934 को बॉम्बे में हुआ था। यहाँ पर आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मासानी, अशोक मेहता के प्रयत्नों से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यानी कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था। यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि 17 मई 1934 को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यानी समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था। तो इसका आंसर होना चाहिए आपका क्या, तो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, मई 1934, जबकि आंसर इसका बीपीएससी दिया है आपका ऑप्शन ई दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो इस पर आप ऑब्जेक्शन जरूर कीजिएगा, आपका 1 मार्क यहाँ से आपका इंक्रीज होगा यदि आप यानी मई 1934 मारकर आए होंगे तो। ठीक है, तो ये आपका 100% गलत आंसर की इसका दिया है। अगला प्रश्न देखा था आपको कौन सा है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका ये है कि भारत के नए संसद भवन में सांसदों के निलंबन का रिकॉर्ड निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए डीएमके के आपका 16 सांसद निलंबित नहीं हुआ था, इसका आपका यानी डीएमके का 21 सांसद निलंबित हुआ था, और टीएमसी का 13 नहीं हुआ था, टीएमसी का आपका 20 सांसद निलंबित हुआ था, जबकि कांग्रेस का 41 नहीं 59 सांसद निलंबित हुआ था। तो आपका ना तो ए सही है, ना बी सही है, ना सी सही है, तो इसका आंसर आपको होना चाहिए ऑप्शन ई, जबकि इसका आंसर आपका बीपीएससी दे दिया है, इसका आंसर बीपीएससी दिया आपका ऑप्शन नंबर डी दिया है, 1 से अधिक। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन ई होना चाहिए। तो इसको भी ऑब्जेक्शन कीजिएगा। आपको देखिए इसको हम पहले भी आपको बताए थे जब आपको डिस्कशन करवाए थे। तो देखिए 146 सांसद को एक बार निलंबित किया था, उसमें से आपका 100 सांसद आपका लोकसभा से और आपका 46 सांसद था आपका राज्यसभा से, जिसमें आपको बताया था कि डीएमके का 21, टीएमसी का 20 और कांग्रेस का 59 सांसद इसमें शामिल था। तो इसके अनुसार से इसका आंसर आपका ऑप्शन ई बनता है। ठीक है, ऑप्शन ई बनता है इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि ए बी सी तीनों आपका गलत है, लेकिन बीपीएससी प्राचीन है, तो बिहार का आपका सबसे प्राचीन सोन नदी घाटी परियोजना ही है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी ही होगा। ठीक है, तो इस पर भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से किस फसल को नदी में नहीं उगाया जा सकता है। तो देखिए क्या कह रहा है, नहीं उगाया जा सकता है, तो सिंगदारा, कमल, मखाना, इस सभी को नदी में उगा सकते हैं। इसका आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर ई होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं, जबकि बीपीएससी ने इसका आंसर दिया आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त में से 1 से अधिक। ठीक है, तो आपका आंसर होना चाहिए ई, बीपीएससी क्या दिया है, तो डी दिया है, तो आप इस पर भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, यहाँ से भी आपका 1 नंबर बढ़ सकता है।
ठीक है, तो इसका भी आंसर आपका गलत दिया है बीपीएससी ने। तो ऑब्जेक्शन आप लोग जरूर कीजिए, ठीक है, जिससे आपका मार्क इंक्रीज हो सके है। और आपका ये प्रश्न एक है करेंट अफेयर का, ये क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा 3 मई 2023 से मणिपुर में जाति हिंसा का महत्वपूर्ण कारण था, ठीक है, तो ये था आपका ऑप्शन सी होना चाहिए, मतई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिया जाना। देखिए, मतई समुदाय को मणिपुर में जब से आपका एसटी का दर्जा दिया है, शेड्यूल कास्ट का शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया है, तब से आपका मतई जनजाति और कुकी जनजाति के बीच में ये आपका झड़प हुआ है, कुकी समुदाय के बीच में, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी ही होगा। मेन कारण आपका यही है कि मतई समुदाय को एसटी का दर्जा दिया जाना, ठीक है। जबकि इसका आंसर देखिए बीपीएससी ने आपका आंसर डी दिया है, उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो इस प्रश्न का भी आंसर आपका गलत है, ऑप्शन सी ही होगा केवल। चलिए इसका देख लेते हैं कुछ। आप कहीं भी आप गूगल कीजिए तो आपको यही आएगा कि मणिपुर में हिंसा का मुख्य कारण क्या था, तो यही आपको आएगा कि मतई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाना। मेन कारण आपका यही था। इसी कारण से मतई समुदाय और कुकी समुदाय के बीच यह झड़प हुआ था, क्योंकि कुकी समुदाय को पहले से ही आपका ये एसटी में शामिल है, अनुसूचित जनजाति है, और अभी आपका मतई समुदाय को भी अनुसूचित जनजाति बना दिया, इसलिए दोनों के बीच में झड़प हुआ था। तो मेन कारण था आपका मतई समुदाय को एसटी का दर्जा दिया जाना। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी ही होगा केवल, ठीक है। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी ही होगा केवल, ठीक है। तो इस पर भी आप ऑब्जेक्शन कीजिए, जरूर कीजिए, आपका मार्क्स जरूर बढ़ेंगे। फिर आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका ये है, ये तो आपको हम पहले करवा दिए हैं। फिर आपका ये क्वेश्चन है कि उल्टा और सीधा पिरामिड यानी दोनों प्रकार के पिरामिड किस में बन सकता है। तो देखिए, संख्या का पिरामिड जो होता है वो दोनों प्रकार का होता है, ठीक है। जबकि बीपीएससी ने इसका आंसर क्या दिया है, डी दिया है, उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, इसमें आपका देखेंगे कि संख्या का पिरामिड जो होता है वो आपका दोनों प्रकार का होता है। पिरामिड इसका सीधा और उल्टा दोनों हो सकता है, ठीक है। तो इस पर भी डॉट है, ठीक है, इस पर भी आपका डॉट है। क्वेश्चन नंबर जो ये है इस पर भी आपका डॉट है। इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, लेकिन दे रहा है ऑप्शन डी। तो इस पर भी ऑब्जेक्शन कीजिए, देखा जाएगा बाद में कि किन का आपका आंसर चेंज होता है ये, लेकिन ज़रूर आपका क्वेश्चनों का आंसर जरूर चेंज होगा ऑब्जेक्शन करेंगे तो ये था आपका प्रश्न कुछ जिस पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रश्न था जिस पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो एक ऐसे आपका कितना प्रश्न है, तो आप देख लीजिए, आपका ये 4 से 5 प्रश्न है जो, ठीक है, ये आपका 4 से 5 प्रश्न है जिस पर आप ऑब्जेक्शन करते हैं तो आपका 100% आपका आंसर बदलेंगे, ठीक है। इससे आपका मार्क इंक्रीज होगा। तो आप लोग ऑब्जेक्शन जरूर कीजिए, ठीक है। कितना का प्रश्न का आंसर चेंज होता है वो बीपीएससी कितना का आंसर चेंज करता है ये बीपीएससी पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए, ठीक है, आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए। और देखिए, आपका ऑब्जेक्शन का जो समय दिया है ये आपका दिया है 2 से लेकर आपका 5 जुलाई के बीच, 2 से लेकर 5 जुलाई के बीच आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो आप लोग ऑब्जेक्शन जरूर कीजिए, ठीक है, आपका मार्क्स इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। इतने क्वेश्चन पर डॉट है जो आपको हम बता दिए, कुछ का पूर्व भी आपको दिखा दिए, ठीक है। और देखिए, आपका जो बाकी रह गया आपका 6 to 8 और 9 to 10th और आपका 11-12 का, तो इसका भी आपका आंसर की आपका जल्द ही जारी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को भी टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।